उत्तर प्रदेश के राजनीति में फिलहाल तो मुख्य रूप से दो ही मोर्चे आमने सामने दिख रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच चुनाव में घमासान होना है, जिनमें से एक है सीएम योगी और उनका एनडीए, और दूसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और उनका पीडीए। आज की तारीख में तो लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जो दल इन दोनों बड़े गठबंधनों के साथ नहीं है, वो भी यूपी की सियासी लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और यूपी में एक तीसरे मोर्चे को लेकर हलचल बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। हाल ही में लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई, जिसमें दोनों ने मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने पर चर्चा की और इसमें ओवैसी को भी शामिल करने पर विचार हुआ। इसके जरिए दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। वह जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे लगभग सभी दलों में रह चुके हैं। 5 बार विधायक बन चुके हैं और 4 बार मंत्री भी रह चुके हैं। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज में उनकी पहचान एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर मानी जाती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। अगर ये तीनों नेता साथ आते हैं तो उनका पूरा फोकस दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटों को एक मंच पर लाने का होगा। इसी कारण से एक संभावित गठबंधन को सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। यूपी की राजनीति पिछले कुछ चुनावों से 2 बड़े गठबंधनों के बीच सिमटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है। इसके अलावा जिस दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर यह संभावित गठबंधन नजर लगाए हुए हैं, उसी वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी नजर रहती है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की बात करते रहे हैं और उसी को ही फॉलो करते आए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी इसी सामाजिक आधार के आसपास घूमती रही है। चंद्रशेखर आजाद जरूर नगीना से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनकी जीत में मुस्लिम वोटों की भी बड़ी भूमिका रही थी। वहीं दलित वोटों पर अब भी मायावती और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में पहले भी अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश की, लेकिन साल 2017 और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिल सकी। मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार कर पाएंगे, या फिर यह कोशिश सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगी। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि अगर तीसरा मोर्चा चुनावी मैदान में उतरता है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।